हैं? कभी अपने आप को देखा है? पहले अपने आप को तो देख लो, तब परमात्मा को देखना। आपके अंदर अवगुण इतने भरे हैं, परमात्मा मिलेगा कहां से? अच्छा एक बात बताइए महाराज, सोचना और विचार करना। आपका मकान हो, आपका घर हो, और आपके घर में जिंदा मांस के टुकड़े डाल दिए जाएं, शराब फैला दी जाए और आपसे कहा जाए कि इस घर में रहो और यहां बैठ के भोजन करो, आप कर लोगे? बोलो, नहीं कर पाओगे ना। तो ये भी तो एक मकान है? परमात्मा ने इस मकान को बनाया है, इसी में मुर्गा डाल रहे हो, इसी में बकरा डाल रहे हो, इसी में दारू डाल रहे हो। तुमने इस कोठरी को गंदा कर दिया है, तो बताओ परमात्मा तुम्हें मिलेगा कैसे? तो परमात्मा क्यों रहेगा इस मकान में? है? और जहां पर गंदगी होती है वहां तो भूतों का निवास होता है। दुनिया वालों ने अपने घर के लिए शमशान बना रखा है। तो शमशान किसे कहते हैं महाराज? बोलो, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उसे तो शमशान कहते हैं। अच्छा, शमशान क्यों कहते हैं? शमशान, सम माने बराबर, शान माने इज्जत। जहां मरने के बाद सबको मिट्टी में मिलना है, सबकी इज्जत एक जैसी होती है, इसलिए उसे शमशान कहते हैं। अच्छा, मुर्दा कौन होता है? जिसके अंदर प्राण नहीं होता है, वही तो मुर्दा होता है, वो हम जलाते हैं। अब मान लीजिए आप बाजार गए और बाजार से जाकर के 1 किलो नॉनवेज लेकर के आए, मुर्दा 1 किलो कोई जीव का मांस लेके आए, और उस मांस को ला करके आप अपने चूल्हे पे जला रहे हो, तो बताओ वो आपका घर है कि शमशान? बोलो भाई, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं वहां शमशान होता है नहीं होता है? अब आप बाजार से वो मुर्दा ला करके घर में पका रहे हो, खा रहे हो, घर में ही जला रहे हो, अपने चूल्हे पे जला रहे हो, तो वो तुम्हारा घर कहाँ है? वो तो शमशान है ना। तो ऐसे शमशान में परमात्मा का वास नहीं होता है, भूत प्रेत डाकनी सांकनी यक्षिणी इनका निवास होता है। ये मानव शरीर अनमोल है, ये एक मकान है, ये किराए पे हमको मिला है कि जिंदगी एक किराए का घर है, वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। कर्म खोटा किया है जो हमने, कर्म खोटा किया है जो हमने, एक ना एक दिन वो भरना पड़ेगा।
तो ये मकान, ये शरीर हमको किराए पे मिला है। काय पे मिला है? रेंट पर, किराए पर। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं साहब ये शरीर है, ये मकान कहाँ है? तो इसको मैं मकान बना के दिखाऊं? बताओ, दिखाऊं? बोलो। देखो, जब हम मकान बनाते तो सबसे पहले क्या करते? नीम भरते हैं। और नीम काय से भरते? गारे से। काय से? गारे से। उसके बाद क्या करते हैं? जब नीम भर जाती है फिर खम्मे खड़े करते हैं, जिनको इंग्लिश में पिलर बोलते हैं, खम्मे, है ना। फिर दीवार लगाते हैं, गेट चढ़ाते हैं, जंगले लगवाते हैं, फिर लेंटर पड़ता है, उसके बाद फिर प्लास्टर होता है, फिर पीओपी पुट्टी होती है ना। अब समझना, मकान में सरिया डालते हैं, है ना, सीमेंट लगती है, पानी भी लगता है। परमात्मा जब इस मकान को बनाता है तो इसके दो खम्मे तैयार करता है। वो खम्मे कौन से? हमारे पैर। हमारे पैरों पे ये पूरा मकान खड़ा है। अच्छा, जिस मकान में हम गारे का प्रयोग करते हैं, परमात्मा इस मकान को बनाने में गारे की जगह मांस का प्रयोग करता है, गाढ़ा गाढ़ा। और जहां पर हम पानी का प्रयोग करते हैं सीमेंट को घोलने में, परमात्मा इस मकान को बनाने में सीमेंट, पानी की जगह खून का प्रयोग करता है। काय का? खून का। अब देखिए, हम उस मकान को मजबूत करने के लिए उसमें सरिया डालते हैं। क्या डालते हैं? सरिया। परमात्मा इस मकान को मजबूत करने के लिए इसमें हड्डी डाल देता है। अच्छा, एक बार सोचो, अगर इस मकान में, इस शरीर में हड्डी ना हो तो क्या होगा? इधर उधर ही लुढ़केंगे है जी? होता नहीं होता? तो परमात्मा इस मकान को मजबूत करने के लिए उसमें हड्डी डाल देता है। अच्छा, दो रोशनदान लगाता है। जो हमारी आंखें हैं ना, ये रोशनदान है, यहां से हम देख पाते हैं, है ना। और दो जंगले भी बड़े गजब के लगाता है हवा लेने के लिए। जो कान है हमारे जंगले ही तो है। अच्छा, किसी ने कह दिया साहब ये कान तो ये सुनने के लिए तो केवल छेद ही काफी थे, ये ढक्कन क्यों लगा दिए, ये स्टेपनी क्यों लगा दी? अरे भैया, परमात्मा को पता है कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो चश्मा कहां रोकेगा, तो व्यवस्था पहले ही करके भेजी है, स्टेपनी पहले ही लगा के भेजी है। इसका एक मुख्य द्वार होता है, मुख। इतना सुंदर शरीर बनाया है परमात्मा ने। ओ बारे ब्रह्मा, ये ब्रह्मा जी की देन है। जब से ये मॉडल बना दिया, जब से ये मॉडल बना दिया, फिर दोबारा इस मॉडल को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो आपने देखा है कि जो गाड़ियां बनती हैं ना, गाड़ियां समय के हिसाब से उनमें परिवर्तन होता रहता है, मॉडिफाई होती रहती है। जो कमियां रह जाती हैं वो अगली बार सुधार दी जाती हैं, है ना। लेकिन बारे बनाने वाले ब्रह्मा, जब से एक बार शरीर बना दिया फिर इसमें मॉडिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मकान है कि नहीं है? ये शरीर, ये मकान हमको किराए पे मिला है। अगर किसी शहर में जाओ, किराए पर मकान लो और मकान मालिक को किराया नहीं दोगे तो कमरे से बाहर निकाल देगा। ऐसे ही ये है, ये शरीर हमको मिला है तो इसका किराया चुकाते रहो तो अगली बार भी मिल जाएगा। और इस बार अगर किराया नहीं दोगे तो अगली बार ये मकान नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आप कहोगे किराया कैसे चुकाएं? भाई प्रश्न तो उठेगा ना, परमात्मा को किराया दें तो किस चीज का दें? आपको बता दूं, परमात्मा का नाम लेते रहो, बस वही किराया है। जितना नाम आप परमात्मा का ले लोगे, जितना उसका नाम जप लोगे, उतना ही किराया आपका जमा हो जाएगा, है ना।